हेलो दोस्तों, मैं आनंद आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद आनंद में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अपने प्राचीन इतिहास की 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सीरीज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि लेखक लिखा है, इधर इनकी पुस्तकें हैं। तो देखिए, पहला है A.L. बासम। कौन? A.L. बासम किसके लेखक हैं? तो A.L. बासम की पुस्तक है वंडर दैट वाज इंडिया। डी कोसंबी की कौन सी है? तो इनकी है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तीसरा है राजेंद्र लाल मित्र। क्या है? राजेंद्र लाल मित्र, इनकी पुस्तक है इंडो आर्यंस। चौथा है के नीलकंठ शास्त्री, इनकी पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। दूसरा है पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। तो ऑप्शन क्या है? केवल एक व दो दोनों, केवल दो, ना तो एक और ना तो दो। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है एक। इसमें सही ऑप्शन है ना एक और ना दो, ये दोनों गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में ईंटों के विहार नहीं बनाए गए थे। दक्षिण भारत में पत्थरों के मंदिर बनाए जाते थे और पूर्वी भारत में ईंटों के मंदिर बनाए जाते थे। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। दक्षिण भारत में पत्थरों के मंदिर देखने को मिलते हैं और पूर्वी भारत में ईंटों के मंदिर देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है? किसे महापाषाण मतलब मेगालिथ कहा जाता है? तो गुफा को कहा जाता है, या मंदिर को कहा जाता है, या कब्र को कहा जाता है, या उपकरण को कहा जाता है? तो मेगालिथ महापाषाण जो है वो कब्र को कहा जाता है। किसको? कब्र को। एक्चुअली होता क्या है कि महापाषाण मेगालिथ कब्र को क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में जो लोग मरते थे, चाहे राजा हो या कोई और अन्य लोग थे, तो उनके साथ ये लोग खाने पीने की चीज़ें, औजार और हथियार ये सब गाड़ देते थे उनके साथ। उस शव के साथ, मृत व्यक्ति के शव के साथ ज़मीन में दफना देते थे। फिर उसके चारों तरफ एक घेरा बना देते थे, उस पर खंभे खड़े कर देते थे। उस पर क्या कर देते थे? खंभे खड़े कर देते थे। तो उसको ही कहते हैं महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? तो कौन है? पतंजलि हैं, कालिदास हैं, या पाणिनि हैं, या बाणभट्ट हैं? तो जो हैं संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता जो हैं वो हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? तो पहला है जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। सही है। दूसरा है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। यह गलत है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। तीसरा है कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो ये भी सही है। मतलब 1 और 3 सही है और ये दूसरा नंबर का गलत है। तो ऑप्शन नंबर है 1 और 3। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।